आप अति शीघ्र आ जाएं। बताओ कौन ने आम इतने कस कर बांधो कि बेचारा चुंगर का तिड़ी बिड़ी हो। तो मैं भी आशा लगाई हूँ कि प्रभु आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, न जाने किस भेष में मिल जाएंगे प्रभु। सबरी दे कि राम गृह आए, मुनि के बचने समुझ जिए भाए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। आ गए प्रभु, आप आ गए, चलो आश्रम में आइए प्रभु, आओ बैठो। आप आ गए, आइए प्रभु, आइए आओ बैठो। कैसर में आते बैठो, बैठो प्रभु। ये मैं ना बैठे भगवान, मैं जाने कब से आपकी आस लगाए बैठी थी, आज आप आ गए। मेरे गुरु मतंग ऋषि जी ने कहा था कि एक न एक दिन तुम्हारे आश्रम में प्रभु जरूर आएंगे, हैं? उसी को आस लगाए बैठे थी, वही वचनों को निभा रही थी। आज आप आ गए, मैं धन्य हो गई प्रभु। मैंने प्रभु आपके लिए रोज चक चक के बेर रखती थी, तोड़ के लाती थी बाग से, रोज चक चक के बेर तोड़ लाती थी, हैं? मैंने आज भी चक के बेर लाई, मैं आज भी रखे हैं। मैं कहूँ तो आपको खिलाऊं प्रभु, क्यों नहीं? कंदमूल फल सुरसयति दिए राम महुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मीठा है प्रभु, मीठा है ना? हाँ, मैंने इसीलिए चक चक के तोड़े थे, क्योंकि ऐसा ना हो कोई बेर खट्टा पड़ जाए मेरे प्रभु को, तो प्रभु मेरा बुरा मान जाए। इसीलिए मैंने बहुत मीठे मीठे बेर है ना, अच्छे है ना। लो आप भी लो, आप भी लो, मुड़ी ना हलाओ, लो। और ध्यान दें, देख रहे हैं आप लोग बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मंच के माध्यम से प्रभावित हुए आदरणीय श्री शुभ राजपूत ग्राम स्यावन, मृदुल राजपूत ग्राम स्यावन, और दुष्यंत राजपूत गलिया राठ, और आर्यन राजपूत ग्राम बीरा राठ, अंश राजपूत मुस्करा, कनक राजपूत ग्राम परापातर, आशी राजपूत परापातर एवं वंश प्रताप सिंह लोधी ग्राम परापातर, इनकी ओर से ये 101 पुष्पोद्राएं सुंदर प्रस्तुति में मां सबरी के लिए सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। खाओ प्रभु, खाओ खाओ। और हाँ बढ़िया है प्रभु, देखो सब भी बढ़िया है। जब तक खाओ, जब तक इनाम बोला था, जब तक खाओ प्रभु। देखो कितना मीठा है, लो आप भी खाओ। देखो ना लक्ष्मण, कितने स्वादिष्ट बेर हैं, इनको खाओ, क्योंकि ऐसे वैदेही अपने हाथों से तो भोजन भी नहीं बना पाते थे। प्रभु जैसी स्तुति बनती थी, जैसे पूजा बनती थी, सो मैं आपकी करती रहती थी प्रभु। मैं जात की भेलनी, मेरे यहाँ कोई नहीं आता जाता, सब लोग मुझे अछूत कहते हैं, कोई नहीं आता था मेरे यहाँ। आप आ गए प्रभु, मैं धन्य हो गई। हैं? आपको तो कहा भी है कि जात जात के पाहुने हैं, तो प्रभु आप तो सभी जात में चले जाते हो, इसीलिए आज मेरी जात भी धन्य हो गई। आप आ गए प्रभु, मैं भी धन्य हो गई हूँ प्रभु। जिस विधि पूजा अर्चना बनती थी सो मैं करती थी, बस इतनी ही पूजा में आप प्रसन्न हो गए, मैं तो धन्य हो गई। हे भेलनी, कहीं पर मैं तो जात पात बिल्कुल भी नहीं मानता। हाँ, यदि मैं मानता हूं तो केवल भक्त का नाता, केवल भक्त का नाता। यदि भक्त के पास भाव है तो वह चाहे कुछ भी खिलाए, बड़े प्रेम से मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हृदय में वे सभी गुण निवास कर रहे हैं, इसलिए अब मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाता हूँ। कहीं प्रभु, बड़े प्रेम भाव से सुनो।
हे भिलनी, प्रथम भगति संतन कर संगा। और आप हैं श्रीमान भारत सिंह राजपूत कोनिया निवासी, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग, और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति का तात्पर्य है, मेरे प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमां। चौथी भक्ति मम गुण गण। गनई कपट तजी गान। गुरुओं की सेवा और अपने हृदय से छल कपटी इत्यादि का परित्याग कर ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देना ही भक्ति का तीसरा व चौथा भाग होता है। मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति और राघवेंद्र सरकार के द्वारा 9 भक्तियां आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गौरवी राजपूत, देवेंद्र राजपूत और मयंक राजपूत जी 51 मुद्राएं श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रदान हुई। श्रवण करें आप लोग सुंदर 9 भक्ति। ये 9 भक्तियां एक विशेष होती हैं जो आप लोगों को श्रवण करनी चाहिए। वही राघवेंद्र सरकार माता सबरी को श्रवण करवा रहे हैं। आप इसको सुने, ये समय बार बार नहीं आता। तुमसे बार बार कह रही हो कि मैं तो जात की भिलनी हूं, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो। और सुंदर प्रस्तुति पे यहाँ पे हमारे राम जीवन तिवारी जी जो भगवान जी के पुजारी हैं, उनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान हुई। हमारे जुगल सरकारों के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तुमने कह दिया कि मैं जात की भिलनी हूँ, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। यदि तुम्हारे हृदय में ऐसा कोई संशय भी हो तो उस संशय का परित्याग कर दो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
अपंचम भजन सो वेद प्रकाश। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ नौदा भक्ति कहूँ तो पाही सावधान सिरधन मर माही। सावधान होकर के सुनो। छठी दम सील विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर ये सज्जन धर्मा। छठे दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे दमशील आप लोग भक्ति रस में उत्पल सुंदर आप लोग ये नवदा भक्ति श्रवण कर रहे राजेंद्र राजपूत जी प्रधान जी जो आप रिवाई से हैं उनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है हमारे जीतू रिछारिया जी जो आप रिवाई से पधारे हुए हैं 51 मुद्राएं प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दीजिए। श्रवण करें नवदा भक्तियां। क्योंकि सातव सम मोहि मैं जग देखा अमो से संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहि मैं जग देखा मोह से संत अधिक कर लेखा। मैंने आपसे कहा छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का धर्म विरति बहुकर्मा, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही प्राणी को वैसा उसको फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करिए सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। छठी दमशील विरति बहु कर्मा और निरत निरंतर ये सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा। सातव सम मोहि मैं जग देखा मोह से संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहि मैं जग देखा मोह से संत अधिक कर लेखा। आठवीं भक्ति कौन सी है? आठव जथा लाभ संतोषा। आठों जथा लाभ संतोषा। जिस प्राणी के हृदय में संतोष है उसको जितना मिल जाए उसी में ही अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर ले। अर्थात उसके हृदय में लालसा का निवास न हो, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। आठव जथा लाभ संतोषा। आठव जथा लाभ संतोषा जो स्वयं से संतोष करे और दूसरों के गुणों और अवगुणों को न देखे और सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं
ऐसे पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस ना दीना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस ना दीना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसे ही हरस ना दीना। क्योंकि जिसका मन निर्मल होता है, जिसके हृदय में छल कपट नहीं होते, वही मुझे बड़े सहज से प्राप्त कर लेता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मैंने जितनी भी तुम्हें नवधा भक्ति सुना दी, ये सभी तुम्हारे हृदय में निवास करती हैं। प्रभु, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूं, मुझे ऐसी आशा ना थी कि मैं आपके इस रूप में दर्शन पाऊंगा। प्रभु, नंगे पैर इस कानन कठोर निर्जल वन में घूम रहे हो, हैं ये गर्म रेत पर चल रहे हो नंगे पैरों। प्रभु, ये क्या है? इसका कारण क्या है नाथ? हे भिलनी जी, आप मुझसे इसका कारण पूछ रही हैं। हाँ प्रभु। इसका कारण यह है कि हमारी हर्या का किसी दुष्ट ने हरण कर लिया है। यदि आपने देखा हो तो आप कृपया करके बतलाएं। क्या हाँ हरण कर लिया है? हाँ, यही सत्य है। प्रभु, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत मदद बनेगी, सहायता बनेगी, वो जरूर बताती हूँ। प्रभु, वो आप सामने देख रहे हैं, दीपक जल रहा है ऊपर चोटी पर, वो है ऋषिमुख पर्वत, जहाँ बानरों के राजा सुग्रीव महाराज रहते हैं। आप इसी मार्ग से होते हुए चले जाएं और उनके यहाँ जाकर उनसे मित्रता करें, तो वहां से फिर सीता जी की खोज का जरूर कोई ना कोई साधन उपलब्ध हो जाएगा। तो आप वहां जरूर चले जाएं और मैं आपके धाम को जाती हूँ। पंपा सरही जाहु रघुराई, जहाँ होई सुग्रीव मिताई। और यहाँ से आप लोग देखेंगे सुंदर हनुमान जी का दर्शन। तो जितने लोग